चलिए देखते हैं, आज हम दूसरा चैप्टर देखेंगे। दूसरे चैप्टर का हमारे पास टॉपिक है विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव जिसमें हम जानेंगे कि विभव क्या होता है और विभव ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विभव है, विभव ऊर्जा है, इसको थोड़ा सा इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम एक जो हमने ग्रेविटेशनल में पढ़ा था, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण में हमने देखा था, पृथ्वी विभव और स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं, है ना। तो एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी क्या है? स्थितिज ऊर्जा है, इसी को हम बोलेंगे विभव ऊर्जा। ठीक है, जब हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम कहते हैं, वो क्या होती है? तो देखिए, इसमें मैं आपको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इस पे आते हैं। ठीक है, तो देखिए स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक ये चौक लिया, ठीक, इसको हमने क्या किया, यहाँ से इसकी स्थिति को हमने चेंज किया, ठीक, ये तो इसकी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति हमने ये बोला कि ये है 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर हमने बोला, ठीक है। तो जो इस पे हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करके हमने क्या किया, इसमें डिस्प्लेसमेंट लाया। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? वर्क डन, कार्य, है ना। बल गुना हमने यहाँ पे क्या लगाया, इसको उठाने के लिए, इसको 25 सेंटीमीटर उठाने के लिए हमने इस पर बल लगाया, ठीक है, और बल लगा करके इसको 25 सेंटीमीटर दूरी तक हमने ऊपर की ओर लाया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने कार्य किया, ठीक है, और इसकी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति क्या है? तो हमने बोला यहाँ से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक। अब मैंने ये कहा कि ये जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ये इसको हमने बल लगा करके 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लाया, तो कितना कार्य करना पड़ा? तो बल गुना विस्थापन, और यही कार्य इस वस्तु पर किसके रूप में? ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। फिर हम बोलेंगे कि इस वस्तु की, इसकी, इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो हम क्या करेंगे कि इस वस्तु को यहां से यहां तक लाने में जितना कार्य हमको करना पड़ा, वही इसकी क्या होगी? इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। फिर से मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर क्या, पहले मैं बात करूंगा वस्तु की स्थिति क्या होगी। तो हमने बोला यहाँ से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। फिर मैंने आपसे क्या कहा कि स्थितिज ऊर्जा किसकी, स्थितिज ऊर्जा किसकी होगी? इस वस्तु की, इस वस्तु की स्थिति। अब ये स्थिति का मतलब क्या है? वो लोकेशन, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर हमने उस वस्तु को लेकर गए। जैसे यहां से मैंने यहां से लेकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लेके गया, इसका मतलब ये इस लोकेशन, किस लोकेशन पर है? तो हमने कहा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक। अब उस दूरी पर इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे, उसको कहां से, यहां से किसको, इस वस्तु को इस जगह से 25 सेंटीमीटर की दूरी तक लाने में जितना कार्य हमको करना पड़ेगा, वही क्या होगी? इस वस्तु पर वह जो ऊर्जा होगी या वह जो कार्य होगा, इस वस्तु पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा? संचित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, वही चीज यहाँ पर भी होगा, ठीक है। जिस स्थिति की जब बात करते हैं, स्थिति मतलब क्या? लोकेशन, है ना। ये स्थिति को बात करते हैं, स्थिति या पोजीशन की बात करते हैं, स्थिति, है ना। तो विभव क्या है? तो हम बोलेंगे वस्तु स्थिति, ये क्या है? किसी लोकेशन का कैरेक्टरिस्टिक, मतलब किसी भी स्थिति का ये गुण होता है। विभव क्या होता है? किसी स्थिति का एक गुण कहलाता है। और बात करते हैं विभव ऊर्जा, तो विभव ऊर्जा क्या होगी? तो विभव ऊर्जा उस वस्तु की होगी, किसकी? उस वस्तु की, जिस वस्तु को हम उस स्थिति तक लेकर जाते हैं। जैसे हमने बोला था स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है? तो वस्तु की होती है, ठीक। अब मैं ये बात कर रहा हूं कि हमने क्या किया, एक बात और याद रखिएगा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा में थोड़ा सा आपको एक चीज ध्यान रखना है कि कोई भी जो किया गया कार्य होगा, किसी ना किसी बल के विरुद्ध किया गया कार्य होगा। जैसे आप बोलेंगे कि भाई मैंने इसको यहाँ से ऊपर की ओर ले गया, तो ये किस बल के विरुद्ध ले गया? देखो, इस पर एक बल लग रहा है, ऑब्वियसली लग रहा है। कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड्स, नीचे की ओर लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है? तो हम बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। कितना लग रहा है? mg लग रहा है। वो कहाँ लग रहा है? नीचे की ओर। उसके अगेंस्ट हमने क्या किया, उसके विरोध में हमने क्या किया, इसको ऊपर की ओर और 25
मतलब सेंटीमीटर दूरी पर ले गए। तो हमको क्या करना पड़ा, गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में हमने एक कार्य किया, और किसी भी बल के विरोध में जो किया गया कार्य होगा वही कार्य उस वस्तु पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। उसी को हम उसी चीज में यदि हम क्या करते हैं, कोई हमारे पास यदि मान लो एक चार्ज है, ठीक है, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे इसका अपना एक विद्युत क्षेत्र है, ये है ना, ये इसका अपना विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इस विद्युत क्षेत्र में हम क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पर मैंने ये रखा हुआ है, ठीक। इस विद्युत क्षेत्र में हम क्या करेंगे कि किसी भी आवेश को यहाँ लेकर आएंगे, किसी भी बिंदु तक, यहाँ अपने पास इस विद्युत क्षेत्र में हम ये लेकर चलते हैं कि इस विद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है ना, एक पॉइंट सी है, ठीक। तो देखिए इस पॉइंट का स्ट्रेंथ, इस लोकेशन का, है ना, इसकी ताकत, इस लोकेशन की ताकत, इस लोकेशन की ताकत, इस लोकेशन की ताकत, मतलब इस पर विभव, इस पॉइंट पर मैं क्या बोलूंगा, विभव। लेकिन जिस चार्ज को लेकर आएंगे उसकी क्या होगी, विभव ऊर्जा होगी। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिया, एक अपने परीक्षण धनावेश, हम जनरली परीक्षण धनावेश को लेकर चलते हैं, तो परीक्षण धनावेश या अपन इसको धनावेश, ये भी धन है, तो जब हम इसको लेकर आएंगे तो ये देखो ये क्या होगा कि इस धनावेश को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर हटाएगा। सीधी सी बात है, दोनों समान आवेश है, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम इसको इधर लाएंगे, पास में लाएंगे, तो ये इसको क्या करेगा, क्योंकि इसकी विद्युत क्षेत्र में लेकर आ रहे हैं, तो ये इस पर क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा। कौन सा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। फिर भी हमने क्या किया, उसको उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध में कार्य करके हमने उसको इस तरह से ए बिंदु पर लाकर रख दिया, ठीक है। तो हमने कितनी दूरी तक लेकर आए, हमने बोला यहां से ये कितनी दूरी तक, dx दूरी तक लेकर आए। इस पर एक बात और, जैसे ही ये एकांक धनावेश इस विद्युत क्षेत्र में एंटर करेगा तो उस पे बल कितना लगेगा, तो विद्युत क्षेत्र के कारण, इसके मान लीजिए विद्युत क्षेत्र कितना है E, तो विद्युत क्षेत्र के कारण उस पे लगने वाला बल कितना होगा, तो विद्युत क्षेत्र के कारण उस पर लगने वाला बल क्या होता है, Q0 E होता है नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन पढ़ा है कि नहीं हमने, एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो यहाँ पर यदि अपन क्या करें, यदि बल निकालें इस पर, जैसे हम इस विद्युत क्षेत्र में इसको रखते हैं Q0 को या Q0 को, ठीक है, तो उस पर बल कितना लगना चालू हो जाएगा, किसके कारण, इस सोर्स आवेश के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण इस पर, इस Q0 परीक्षण धनावेश पर कितना बल लगेगा, इतना बल लगेगा, ठीक है। अब इतना बल लगेगा तो हमने इस बल के विरुद्ध, और ये बल किधर लगेगा, इस दिशा में लगेगा, हमने क्या किया, उसको उस बल के विरुद्ध हमने क्या किया, उसको यहाँ पर लाकर रख दिया, ठीक है। किस लोकेशन पर लेकर आए, हमने बोला ए लोकेशन पर, ठीक है, हमने यहाँ पे रखा पहली बार, ठीक। अब हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक लाने पर कितनी ऊर्जा हमको लगानी पड़ रही है, कितनी ऊर्जा हमको उसको देनी पड़ रही है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर हमको लाने पर 10 जूल कार्य करना, ठीक है। अब उसी आवेश को हमने क्या किया, यहाँ से बी बिंदु तक लेकर आ गए, कहां तक लेकर आ गए, बी बिंदु तक लेकर आ गए। तो देखिए यहाँ से जब हम इसको यहाँ लेकर आएंगे तो ऑब्वियसली मान लीजिए यहाँ से ऐसे लाएंगे तो यहाँ पर जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल का मान है वो क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे हम आवेश के पास आते हैं, जैसे जैसे हम अंदर की ओर आते हैं, तो हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ जाती है, उनकी डेंसिटी, उनका घनत्व बढ़ जाता है। घनत्व बढ़ जाने से उसकी जो तीव्रता है ना, E का मान जैसे जैसे हम पास आते हैं तो E का मान बढ़ने लगता है। E का मान बढ़ेगा, क्योंकि F जो फोर्स है वो क्या होता है, Q into E। जब E बढ़ेगा तो लगने वाला बल भी बढ़ेगा। तो कौन सा बल बढ़ रहा है, प्रतिकर्षण बल, और उस बल के विरुद्ध हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने पर जो कार्य है वो ज्यादा करना पड़ेगा। तो हम मानते हैं कि इसमें मान लीजिए 40 जूल कार्य करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको कितना कार्य करना पड़ा, 40 जूल। अभी थोड़ा समझिए, बस मैं आपको केवल परिचय दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अभी हम एकदम से स्टार्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा आप पहले उस चीज को, फंडामेंटल चीजों को समझ लीजिए,
इज दैट क्लियर? तो देखिए यहाँ पर हमने यहाँ से यहाँ लेकर आ गए, फिर देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी चार्ज को उठा करके हमने कहाँ लेकर आए, सी पॉइंट पर लेकर आए, और यहाँ पर जो होगा तो वर्क डन और बढ़ जाएगा, और कार्य करना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमको और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, और मान लीजिए यहाँ तक लाने पर हमको कितना कार्य करना पड़ा, 80 जूल कार्य करना पड़ा। तो जैसे जैसे हम पास आ रहे हैं, कार्य करने का जो कार्य करने की दर है वो बढ़ते जा रही है, और विद्युत क्षेत्र का मान जो है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी अंदर पास आने पर बढ़ते जाता है, तो लगने वाला जो विरोध बल है वो भी बढ़ जाएगा, तो कार्य भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे हम यहाँ पर लेकर आते हैं, इसको यहाँ रखा और हमने उसको क्या कर दिया, बांध दिया, या उसको हमने उसमें लॉक लगा दिया, लॉक लगा दिया। तो यहाँ पर अब थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर ये हमने ये क्या है, ये लोकेशन ए, ये स्थिति बी, ये स्थिति सी, मतलब स्थिति ए, स्थिति बी, स्थिति सी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ए बी सी जो हमने मार्क किया हुआ है, ये ए बी सी क्या है, ये ए बी सी क्या है, तो ये ए बी सी है विभव, क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। मतलब बिंदु ए पर किसी भी आवेश को लेकर आएंगे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 10 जूल कार्य करना पड़ेगा। एक फिक्स हो गया, उसके स्ट्रेंथ बता रहा है, वो लोकेशन की स्ट्रेंथ, मतलब विभव क्या है, उस लोकेशन का कैरेक्टरिस्टिक है। यहां पर विभव क्या होगा, देखो ए लोकेशन, मैं क्या बोलूंगा, ए स्थिति का विभव कितना है, 10 जूल। मैं बोलूंगा बी 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 लोकेशन का विभव कितना होगा, तो हमने कहा 40 जूल। सी लोकेशन का विभव कितना होगा, 80 जूल। मतलब किसी एकांक धन आवेश को सी तक यदि मुझे लाना है तो उसके लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, 80 जूल। ये हमने निकाल लिया। ये क्या निकाला हमने, इसका स्ट्रेंथ निकाला, ए बी सी का स्ट्रेंथ निकाला। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो 80 जूल ऊर्जा होगी, ये जो अपने पास 40 जूल ऊर्जा होगी, वो किसकी होगी, वो किसकी होगी, जिस आवेश को हम लेकर आएंगे उस आवेश की वो ऊर्जा होगी। जैसे यदि मैंने एकांक धनावेश या परीक्षण धनावेश को बिंदु ए पर रखा तो उसकी विभव, किसकी विभव ऊर्जा, हम बोलेंगे वो ऊर्जा किसमें संचित होती है, तो हम बोलेंगे इसमें। भले ही कार्य, हम कार्य क्या कर रहे हैं, कार्य करने के लिए हमने एक्सटर्नली फोर्स लगाया है ना, एक्सटर्नली मतलब हमने मसल्स वाले अपने मसल्स से फोर्स लगाया उस पर। ठीक है, और वो जो बल होगा मसल्स के द्वारा, जो हमारे मसल्स के द्वारा जो बल लगाया गया उस चार्ज पर, वो आवेश पर किसके रूप में, इस आवेश पर स्थिति। तो एक बात याद रखिए, मैं आपको ये बता देता हूं कि जो विभव ऊर्जा है, विभव ऊर्जा ये किसका गुण है, तो यह आवेश का गुण होगा। किसका है, आवेशित पदार्थ का गुण, या आवेश का गुण होता है, का गुण होता है विभव ऊर्जा। विभव ऊर्जा किसका गुण होगा, आवेश का गुण होगा। ये है ना, ये किसका गुण होगा विभव, ये हम बोलेंगे उस स्थिति का, उस स्थिति का, उस लोकेशन का, है ना। चलिए लोकेशन से समझ में आ जाएगा, लोकेशन का गुण होता है, उस लोकेशन का गुण होता है जहां जहां आवेश रखा हुआ है, रखा। ठीक है, तो जहां आवेश रखा हो उस लोकेशन का गुण क्या कहलाता है, विभव। और विभव ऊर्जा क्या कहलाएगा, या आवेश, आवेशित पदार्थ, जो आवेशित पदार्थ होगा या जो इसमें जिस पदार्थ में आवेश होगा उसमें वह स्थितिज ऊर्जा, विभव ऊर्जा क्या हो जाएगी, संचित हो जाएगी। फिर से हम बात करते हैं, यदि मैं बात करूं यहाँ पर, फिर से देखिए मैंने अभी जस्ट बोला था आपको कि ये जो होगा, ये इसकी स्थिति कितनी है, मैंने बोला 25 सेंटीमीटर, हमने बताया कितने दूर पे है, 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर वो ही स्थिति की बात करते हैं अपन, ए पर कितना विभव, तो उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो क्या है, 10 जूल। मतलब ये कि उसकी स्थिति ए पर है ना, तो ए क्या है, उसका लोकेशन, लोकेशन मतलब ए पर विभव, है ना, कितना, 10 जूल। बात करते हैं विभव ऊर्जा की, तो इस पर हमने किसी आवेश को लेकर आया तो उस आवेश की जो ऊर्जा होगी, या वो आवेशित पदार्थ की जो ऊर्जा होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, विभव ऊर्जा, और वो कितनी होगी, 10 जूल। ये चीज याद रखिएगा। फिर से इसको और समझने के लिए, विभव को समझने के लिए एक बात और, कि यदि अपन क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको और बता देता हूँ, ठीक है ना। इसको अपन तापमान से भी थोड़ा सा इसको कनेक्ट करके देखते हैं। देखिए 11th क्लास में तापमान भी पढ़ा है। तापमान में हम क्या जानते हैं कि ताप
क्या बताता है? तो ताप दिशा निर्देशक है। किसका दिशा निर्देशक है? तो हम बोलेंगे उष्मा के संचरण का दिशा निर्देशक है। मतलब ताप क्या करता है? उष्मा के संचरण की दिशा को निर्धारित करके हमको बताता है। कैसे बताता है? तो हमने कहा ये जाना कि हम दो पदार्थ लेते हैं, एक ये पदार्थ लिया और एक ये पदार्थ लिया। इसका तापमान अधिक है, इसका तापमान कम है। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? तो हम बोलेंगे कि जो ऊष्मा है वो अधिक ताप से कम ताप की ओर जाएगी। मतलब क्या होगा? देखिए यहाँ पर ये इसका तापमान अधिक है, इसका तापमान कम है, तो ऊष्मा संचरण की दिशा क्या होगी? इस डायरेक्शन में होगी। बात समझ में आ रही है ना? तो तापमान क्या निर्धारित करता है? ऊष्मा के संचरण की दिशा को निर्धारित करता है। तो अधिक तापमान में देखो ऊष्मा का संचरण हमेशा कैसे होगा? अधिक तापमान से कम तापमान, हमेशा याद रखिएगा। उसी तरह से आप यहाँ पर देखिए, यदि मैं यहाँ पर ये एक नली ले लिया, मैंने एक पाइप ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक कंटेनर ले लिया है, ये कंटेनर ले लिया मैंने ऐसे, ये कंटेनर ले लिया। यहाँ पर मैंने वाटर रखा, ये इसको थोड़ा सा ये वाटर लेवल अपन यहाँ कर देते हैं, ये वाटर लेवल, ये यहाँ तक पानी, ठीक है, ये ठीक। और यहाँ पर अपन एक इसका वाटर लेवल यहाँ से ये ले लेते हैं, ये वाटर लेवल, ये वाटर लेवल, ये वाटर, ठीक है। इसमें वाटर लेवल कहाँ है? यहाँ, ठीक है, ये वाटर लेवल। और इसको हमने एक छोटी सी नली से छोड़ दिया, ठीक। अब बताइए पानी किधर से किधर? पहली बात तो ये बताइए, इसको मैंने ए बोला, ठीक है, इसको बी। अब ये बताइए कि पानी किस में जा रहा है? सीधी सी बात, बी में ज्यादा है, ठीक है ना। अब पानी बी में ज्यादा है, बट पानी का फ्लो कहां से कहां होगा? पानी का बहाव मतलब किस साइड से हो, मतलब किधर से किधर होगा? अब ये बताइए, ए से बी होगा या बी से ए होगा? किधर होगा? तो पानी का यहाँ पर देखकर बताइए, पानी का बहाव किधर से किधर होगा? मतलब ए से बी होगा या बी से ए होगा? तो ऑब्वियसली हम ये देखते हैं, है ना, हमने प्रैक्टिकल भी किया कि पानी का बहाव क्या होता है? ए से बी होता है, ठीक है। ए से बी होता है, मतलब ये जो जल का स्तर है, मैंने बोला है कि मैं केवल समझा रहा हूं, तुलनात्मक हम अध्ययन करने जा रहे हैं। किसका? हम करने जा रहे हैं विद्युत विभव का। हम ये जानना चाहते हैं कि विभव को हम किस तरह से समझेंगे, हमारे दिमाग में विभव का क्या इमेज तैयार होना चाहिए, क्या इमेज बनना चाहिए। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि हम क्या करते हैं, एक तो वर्क डन से, यहाँ पर कार्य से हम विभव ऊर्जा को समझ रहे हैं, ठीक है। विभव क्या है? तो वो लोकेशन है, जिस लोकेशन पर हम किसी आवेश को जाकर रख रहे हैं, जिस लोकेशन पर हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को उठा करके रख रहे हैं, उस लोकेशन को या उस लोकेशन पर हम क्या कहेंगे? विभव कितना है। किसी ने पूछा, है ना, ये इस लोकेशन का विभव किसका होगा? लोकेशन का, स्थिति का विभव किसका होगा? स्थिति का। और स्थितिज ऊर्जा या विभव ऊर्जा किसकी होगी? तो उस पदार्थ की, जो पदार्थ को हम उस जगह पर लेकर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? फिर से मैंने बोला, विभव किसका होगा? उस लोकेशन का, जिस लोकेशन पर हम पदार्थ को लेकर जा रहे हैं। और विभव ऊर्जा किसकी होगी? उस पदार्थ को, जिस पदार्थ को हम उस लोकेशन पर लेकर जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? विभव ऊर्जा उस पदार्थ की होगी और विभव उस लोकेशन का होगा जहां पर हम उस पदार्थ को लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल क्लियर रखिएगा, दोनों अलग हैं। फिर से यहाँ पर विभव को और दूसरे तरीके से, मैंने अभी टेम्परेचर को लेकर बताया कि विभव, फिर से वही विभव में भी यही चीज होगी, जिसका उच्च विभव होगा, जिस पर जो भी आवेशित पदार्थ होगा, यदि उसका विभव अधिक होगा या उसका विभव ज्यादा होगा, तो हमेशा विभव कहां से कहां प्रवाहित होगा, या विभव में ज्यादा होने से विभव का अधिक होना और कम होना किस पर निर्भर करेगा? तो याद रखिएगा, ये निर्भर करेगा आवेश पर। यदि उस पर आवेश ज्यादा है तो उसका विभव ज्यादा होगा, और उसका विभव कम है, मतलब आवेश कम है, तो उसका विभव भी कम होगा। तो जैसे हमने क्या कहा, तापमान किसके संचरण की दिशा को निर्धारित करता है? ऊष्मा के संचरण की दिशा को निर्धारित करता है। वैसे ही विभव किसके संचरण की दिशा को निर्धारित करेगा? तो आवेश के संचरण की दिशा को निर्धारित करेगा। यदि ये अधिक विभव इसका है, इसका विभव कम है, तो हमेशा याद रखिएगा आवेश अधिक से कम विभव की ओर जाएगा।
अधिक विभव से कम विभव की ऊर्जा, उच्च विभव से कम विभव की ऊर्जा जाएगा, निम्न विभव की ऊर्जा जाएगा। हमेशा याद रखिएगा आवेश का जो प्रवाह होगा हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर होगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये विभव क्या बताएगा? आवेश प्रवाह की मतलब आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करेगा। विभव किसकी दिशा को निर्धारित करेगा? आवेश के प्रवाह की दिशा को। तापमान किसकी दिशा को निर्धारित करता है? तो तापमान उष्मा के संचरण की दिशा को निर्धारित करता है। और विभव याद रखिएगा, विभव आवेश के संचरण की दिशा को निर्धारित करेगा कि अधिक उच्च आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होने। फिर से यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए इसका वाटर लेवल, यहाँ पर इसकी हाइट कितनी है, ऊंचाई हम बोलेंगे यहाँ पर, जबकि इसमें ध्यान दीजिए फिर से थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे कि जबकि इसमें पानी की मात्रा कम है, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, लेकिन इसकी ऊंचाई क्या है? ज्यादा है, और इसकी ऊंचाई कम है। इसकी ऊंचाई कम होने के कारण अब देखिए इसकी ऊंचाई, इस ऊंचाई की तुलना विभव से हमने कर ली। किससे कर ली? विभव से हमने कर ली। इस ऊंचाई की तुलना हमने विभव से कर ली। अब देखिए ये इसकी ऊंचाई, ये हाइट क्या शो कर रहा है? हम देखिए वो विभव शो कर रहा है, तो इसका विभव कैसा हो गया? उच्च विभव हो गया। ठीक है, ये देखिए पानी वहीं पर है, यहाँ ध्यान दीजिए पानी यही है। देखिए यहाँ पर पानी की मात्रा अधिक है, लेकिन पानी कहां से कहां फ्लो हो रहा है? तो यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। यदि ए से बी जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये उच्च विभव पर है, इसकी हाइट से उसमें पानी की हाइट से इसका विभव कैसा होगा? इसकी हाइट कम है, इसका विभव कैसा होगा? निम्न होगा, निम्न विभव पर होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स को लेकर के उन्होंने क्या किया? एक्सप्लेन किया और उसको समझाया कि विभव जो है इसकी हाइट को लेकर के भी हम समझ सकते हैं कि यदि इसकी हाइट ज्यादा होगी तो हमेशा उच्च, इसका विभव भी क्या, हम इसको तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? इसका विभव उच्च होगा और इसका विभव निम्न होगा। तो हमेशा पानी का जो प्रवाह होगा वो उच्च विभव से निम्न, मतलब हम क्या बोलेंगे? आवेश, यहाँ पानी है ना, हम क्या बोलेंगे? ये चार्ज होता, थोड़ा समझिएगा ना, यदि ये आवेश होता, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? उच्च विभव से, आवेश का प्रवाह के दर क्या हो जाता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। बस समझ में आइए। तो विभव किसके संचरण की दिशा को बताएगा? तो हम बोलेंगे आवेश के प्रवाह की दिशा को बताएगा कि आवेश किस पदार्थ से या किस चालक से किस चालक की हो जाएंगे। उस चालक मतलब जिस चालक का विभव अधिक होगा और जिस चालक का विभव कम होगा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा उच्च जो आवेश का प्रवाह होगा वो उच्च विभव से निम्न विभव। ठीक है, अभी ये तो हमने थोड़ा सा इसको हमने समझा। अब जो बुक की डेफिनेशन, ये तो हमने प्रॉपरली एक आपको समझाने के लिए कि विभव क्या होता है वो सारी चीजें देखी। अब जो बुक की डेफिनेशन है, बुक में जो परिभाषा दी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या होता है बुक की परिभाषा भी इससे जो कुछ भी मैंने आपसे बताया हुआ है उससे डिफरेंट नहीं है, बट ये है कि उसने एक लाइन में लिख दिया। क्या लिख दिया है? तो ये आप लोग जानते हैं क्या है? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है ना। मतलब हमने बुक की डेफिनेशन क्या कहलाती है कि अनंत से किसी एकांक धनावेश, कैसे लिखो? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है।
वे।